अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम बैक टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 10 अहम सवालात यानी कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि TSTT इम्तिहान चल रहा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्लास जो है तो लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट उर्दू ग्रामर की मुकम्मल नोट्स और नफ्सियात यानी कि CDP की कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। क्वेश्चन है, शौकत थानवी का इंतकाल किस सन में हुआ? नंबर 1 1955, नंबर 2 1963, नंबर 3 1970 और नंबर 4 1995। तो फ्रेंड्स, शौकत थानवी का इंतकाल जो है तो वो सन 1963 में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिबली नौमानी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1850 आजमगढ़ में, नंबर 2 1847 अलीगढ़ में, नंबर 3 1857 आजमगढ़ में और नंबर 4 1940 रायगढ़ में। तो फ्रेंड्स, शिबली नौमानी जो है तो वो 1857 आजमगढ़ में पैदा हुई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश की ख्वाहिश पर शिबली नौमानी सरदश्ता उलूम व फ़नून हैदराबाद के नाजिम मुकर्रर हुए। नंबर 1 सैयद अकबर अली, नंबर 2 सैयद अमजद अली, नंबर 3 सैयद अली बिलगरामी और नंबर 4 सैयद असगर अली बिलगरामी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सैयद अली बिलगरामी। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शिबली नौमानी ने आज़मगढ़ में डैश डैश की बुनियाद डाली। नंबर 1 दारुल इफ्ताह, नंबर 2 दारुल अकामा, नंबर 3 दारुल मुसन्निफीन और नंबर 4 दारुल कुतुब। तो फ्रेंड्स, शिबली नौमानी ने आज़मगढ़ में जो है तो दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डाली। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अल मामून, अल फ़ारूक, मवाज़ना अनीस व दबीर शेरुल हजम किस की तसानीफ़ है? नंबर 1 मौलाना हाली की, नंबर 2 मौलाना आज़ाद की, नंबर 3 मौलाना शिबली की और नंबर 4 मौलाना मुज़फ़्फ़र अली की। तो फ्रेंड्स, अल मामून, अल फ़ारूक, मवाज़ना अनीस व दबीर शेरुल हजम ये जो है तो मौलाना शिबली की तसानीफ़ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शिबली नौमानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? नंबर 1 1910 आज़मगढ़ में हुआ, नंबर 2 1914 लखनऊ में हुआ, नंबर 3 1920 अज़ीमाबाद में हुआ और नंबर 4 1904 अलीगढ़ में हुआ। तो फ्रेंड्स, शिबली नौमानी का इंतकाल जो है तो वो 1914 में लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बेनज़ीर शाह का पूरा नाम क्या है? नंबर 1 सैयद सिद्दीक़ अहमद, नंबर 2 सैयद साबिर अहमद, नंबर 3 सैयद तस्दीक़ अहमद और नंबर 4 सैयद सादिक अहमद। तो फ्रेंड्स, बेनज़ीर शाह का पूरा नाम जो है तो वो सैयद सिद्दीक़ अहमद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि बेनज़ीर शाह कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1860 अकबराबाद में, नंबर 2 1863 इलाहाबाद में, नंबर 3 1870 अहमदाबाद में और नंबर 4 1875 दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, बेनज़ीर शाह जो है तो वो 1863 इलाहाबाद में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि बेनज़ीर शाह की कौन सी मसनूई उनकी ज़िंदगी ही में शाये होकर मकबूल हुई? नंबर 1 अल बलाग, नंबर 2 अल जलाल, नंबर 3 अल कलाम और नंबर 4 अल हिलाल। तो फ्रेंड्स, बेनज़ीर शाह की जो है
अल कलाम जो मसनूई है उनकी ज़िंदगी ही में शाये होकर मकबूल हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी शायर के दो दीवाने गम हुए। नंबर 1 नसीम शाह, नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी, नंबर 3 अकबर इलाहाबादी और नंबर 4 बेनज़ीर शाह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेनज़ीर शाह। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो TSTT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर DSC एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम DSC से रिलेटेड जो है तो क्लासेस आपको हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।